तो स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए ज़रूरी है। बहुत से लोग हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल भरते वक्त या तो कन्फ्यूज़न पड़ जाते हैं या फिर गलत तरीके से पेमेंट कर देते हैं, जिसका इफेक्ट उनके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। इसलिए आज के इस डिटेल वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें ऐप कैसे डाउनलोड करें, लॉगिन कैसे करें, बिल चेक कैसे करें, पे नाउ का यूज़ कैसे करें, सेफ और फास्टेस्ट पेमेंट मेथड कौन सा है, पेमेंट होने के बाद क्या करें, और कुछ ज़रूरी टिप्स भी जो आपके हर महीने लेट फी और एक्स्ट्रा चार्जेस भी बचा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं एक सेफ, क्विक और स्मार्ट पेमेंट एक्सपीरियंस, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको क्रेडिट कार्ड, लोन्स और यूपीआई पेमेंट ऐप से रिलेटेड यूज़फुल जानकारी, वो भी सिंपल हिंदी में। तो अब बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आईफोन, तो आप दोनों में सेम स्टेप आप फॉलो करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐप पहले से डाउनलोड है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐप स्टोर में या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर एसबीआई कार्ड ऐप आप सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एसबीआई कार्ड, देखिए ऊपर आ गया है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट तो बताऊंगा। अगर आप नए यूज़र हैं, आपके मोबाइल में ये डाउनलोड नहीं है और या आप यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये पूरा प्रोसेस मैंने उसमें बताया हुआ है कि आप कैसे इसे डाउनलोड करेंगे, कैसे यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं पॉइंट पर कि आपने इसे इंस्टॉल कर लिया है, आईडी बना ली है। अब आपको आगे क्या करना है, कैसे आप पेमेंट करेंगे, सारी चीज़ें कैसे आप जानेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं इस ऐप को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। ये रहा एसबीआई कार्ड ऐप, मैं इसे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर ये एम पिन डालकर इसे ओपन कर लेता हूँ। ये एम पिन मैंने डाल दिया है, थोड़ी देर लोडिंग ले रहा है, ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये ओपन होता है आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ऊपर सबसे पहले क्या दिखता है कि आपका जो कार्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद कार्ड के लास्ट का 4 डिजिट दिखेंगे और कार्ड में कितने रुपये बच गए हैं अवेलेबल क्रेडिट लिमिट में, आपके कार्ड में कितने रुपये और बाकी है वो दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नीचे आप देख सकते हैं टोटल क्रेडिट कार्ड लिमिट। यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट होगी वो सब यहाँ पर दिखेगा, और आपने कितना अपने क्रेडिट कार्ड को इस महीने यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर लिमिट यूटिलाइज में दिखेगा कि आपने कितना लिमिट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया मैंने, यहाँ पर आप देखिए टोटल अमाउंट ड्यू, बिल जो बना है आपका कितने रुपये का बिल बना है। तो मेरा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,999 रुपये का बिल बना है। अब ये पेमेंट कब करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा, यहाँ एक दिख रहा होगा मिनिमम अमाउंट ड्यू, ठीक है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या यूज़ होता है। तो ये पहले ये देख लेते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू। उसी का जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि आपको पेमेंट कब करना है, आपका ड्यू डेट कब है। तो यहाँ पर मेरा दिख रहा है 6 जून को मेरा ड्यू डेट है, यानी 6 जून से पहले तक या 6 जून तक पेमेंट कर सकते हैं। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है। तो टोटल अमाउंट ड्यू जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इतने का बिल बना है और यहाँ पर ड्यू डेट लिखा हुआ है, इस ड्यू डेट में इतना रुपये पेमेंट करना है। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास पेमेंट नहीं आता है, इतने पैसे नहीं होते हैं, मतलब अगर आप कुछ भी पेमेंट नहीं करते हैं इस ड्यू डेट में, तो आपको लेट पेमेंट का चार्ज लगेगा, जो 800 से लेकर 1300 के दरमियान में कुछ भी हो सकता है आपके आउटस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप ये पेमेंट कर देते तो 800 से 1300 के बीच में लेट पेमेंट का चार्ज नहीं लगेगा, अगले दिन से इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट पर। जो आपका टोटल अमाउंट ड्यू है ना, इस पर इंटरेस्ट अगले दिन से लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा वो आपके कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कभी भी पेमेंट कीजिएगा तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट करें। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये अगर सोचेंगे मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करने का, तो अगर ये छोटा कम अमाउंट है, जैसे 800 से 1300 के दरमियान चार्ज लगता है, तो इसको पेमेंट करने का अगर छोटा अमाउंट 1000 रुपये से कम का है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये फिर कोई फ़ायदा है भी नहीं है आपको वैसे, तो आप किसी से पैसे ले लीजिएगा, फिर आप ये टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट करके आप उसे वापस कर सकते हैं। उसी वक्त भी आप वापस, मतलब 1 सेकंड में ये सेटलमेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूंगा ये सेटलमेंट कैसे होता है और कितनी जल्दी होता है, वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो आप किसी से पैसे लेकर ये पेमेंट करके और आप उसे वापस रिटर्न कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है पे इन EMI। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कुछ खर्च करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो बैंक वाले की तरफ से आपको ये बार बार ऑफर मिलता है कि सर आप
ने जो ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो EMI के लिए एलिजिबल है, आप EMI कर लीजिए और आपको जो है बहुत कम पैसा महीने के हिसाब से देना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी क्रेडिट कार्ड से EMI मत कीजिएगा, क्योंकि 16% इंटरेस्ट लग जाता है उसमें। वो लोग बताते नहीं हैं, कुछ चीज़ें छुपाते हैं और प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर भी बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। दूसरा ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, पेमेंट डेट लिखा हुआ होगा। इसका मतलब ये कि जो आपने लास्ट मंथ जो आपने पेमेंट किया था ये उसका पेमेंट डेट है, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पर आपको अकाउंट का पूरा डिटेल्स दिख जाएगा और यहाँ अनबिल्ड ट्रांजैक्शन है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने हाल फिलहाल में कितना खर्च किया है। अगर आपने खर्च किया होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं किया होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। और स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि आपने ये अमाउंट कहाँ पर खर्च किया है, जो भी आपका जितने का बिल बना हुआ है वो भी आपको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने अमेज़न पर ये 19,999 रुपये का खर्च किया था, वो यहाँ पर दिख जाएगा। आपका भी यहाँ पर वो दिख जाएगा जो भी आप खर्च किए होंगे। अब चलिए आपको बता देते हैं कि इसको पेमेंट कैसे करेंगे और किस मेथड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक नीचे दिखेगा प्रोसीड का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपके कार्ड नंबर होंगे, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आने पर यहाँ पे देखिए वापस से वही ऑप्शन आ रहा है, टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू और करंट आउटस्टैंडिंग। अब टोटल अमाउंट ड्यू मैंने आपको बता दिया है, मिनिमम अमाउंट ड्यू भी बता दिया है। करंट आउटस्टैंडिंग आपके कार्ड से जितना बिल बनने के पहले खर्च हुआ हो या बिल बनने के बाद खर्च हुआ हो, वो टोटल यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा करंट आउटस्टैंडिंग पर। तो आप हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट कीजिएगा, मिनिमम अमाउंट ड्यू को अवॉइड कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। टोटल अमाउंट ड्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको ये बता रहा है कि अगर आप पेमेंट डेबिट कार्ड से करते हैं तो SBI का डेबिट कार्ड या फिर दूसरे अगर किसी बैंक अदर बैंक आपके पास डेबिट कार्ड है तो रुपए डेबिट कार्ड ही यहाँ पर सपोर्टेड है। तो चलिए गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। फिर अगला ऑप्शन ये जैसे ओपन कर देता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें बहुत सारा ऑप्शन मिल गया है। आप चाहे तो नेट बैंकिंग से भी अपने कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको ये पता है कि कैसे करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बैंक है, जैसे मान लीजिए SBI से या फिर ICICI से पेमेंट करना है। फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो नेट बैंकिंग का पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ से आप वो पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको UPI का मिल जाता है। अगर आप UPI सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी UPI एप्लीकेशन होंगे वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आपको जिस ऐप से आपको पेमेंट करना है आप उस पर टिक करके वहाँ पर अपना UPI पिन एंटर करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अब तीसरा ऑप्शन है QR से। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर एक QR आ जाएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा भीम UPI का किसका QR चाहिए। इसको आप सेलेक्ट करके अगर मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो फिर ये क्या होगा कि यहाँ पर QR आ जाएगा, तो आप किसी दूसरे फ़ोन से स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं अपने कार्ड का। और चौथा और लास्ट ऑप्शन ये है डेबिट कार्ड का। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर बाहर जो दिख रहा था SBI का डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो कोई सा भी डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर अदर बैंक का आपके पास कार्ड है तो आप रुपए डेबिट कार्ड ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कार्ड डिटेल्स डाल देता हूँ। तो ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डाल देंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट डालेंगे, फिर CVV नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम लिखेंगे, यानी जिसके भी आप ATM से डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे कार्ड होल्डर नेम पर। फिर इसके बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। OTP इंटर करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अगले ही पल देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज आ गया है और बैंक की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ गया है कि आपने जो पेमेंट किया है वो हमें रिसीव हो गया है। तो इस तरीके से इस मेथड से आप पेमेंट करेंगे तो बहुत आसानी से और उसी वक्त जो है कार्ड में पैसे रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जो है इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो तुरंत पैसे आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मैंने पेमेंट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर अवेलेबल क्रेडिट लिमिट अभी कुछ और लिख रहा था, 0 लिख रहा था, कुछ था ही नहीं। अभी देखिए वापस 19,999 जितने रुपए मैंने पेमेंट किया वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। लिमिट यूटिलाइज बिल्कुल 0 हो चुका है, यहाँ पर कोई लिमिट यूटिलाइज नहीं है और टोटल क्रेडिट लिमिट भी अब पूरा लिख रहा है, ये पूरा अब खाली हो गया है। तो दोस्तों अब चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ EMI एंड मोर का एक ऑप्शन है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड पे जो ऑफर चल रहा होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे बैलेंस ट्रांसफ़र का है, फ्लेक्सी पे का है। तो ये दोनों बेकार ऑप्शन है, अभी कोई ऑफर नहीं है यहाँ पर हमारे कार्ड में। तो आपके अगर कार्ड में कोई ऑफर दिखता है तो यहाँ पर दिख जाएगा। सर्विस का ऑप्शन है ये तो आपको पता ही है।
अगर नहीं पता है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इसको कैसे मैनेज करेंगे। एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर आप बेनिफिट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी वही ऑफ़र जैसा कुछ दिखा देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करने का ऑप्शन आया हुआ है। ये ऑफ़र है कि हम आप अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मुझे लिमिट इंक्रीज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम से शो कर रहा है लेकिन मुझे लिमिट इंक्रीज़ नहीं करना है। 20,000 ही ठीक है, तो यूसेज के ऊपर है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छे और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।